हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो जेट 2026 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं और मैथ्स के पेपर में आज हम लोग देखेंगे लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस, चूँकि 1 to 1 मैं आपको टॉपिक वाइज सारे ही क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा का देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है और मिक्स्ड फॉर्म का क्वेश्चन है। कुछ तो काफ़ी सिंपल हैं, कुछ रिजल्ट बेस्ड हैं, कुछ में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा का बहुत सारा क्वेश्चन है और मेन स्ट्रीम लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेन स्ट्रीम बुक को अच्छा रखिएगा तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। देखो यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, तो 59 से स्टार्ट हो रहा है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। बोलता है एवरी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज कंप्लीट। ठीक है, तो भाई हर नॉर्म लीनियर स्पेस कंप्लीट नहीं होता। लाइक अगर आप देख लो सेट ऑफ रेशनल नंबर को, अगर विथ सेट ऑफ रेशनल को ले लें विद द यूजुअल नॉर्म तो वो कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। एवरी बना के स्पेस इज़ फाइनाइट डायमेंशनल, तो हम लोग जानते हैं भाई कुछ बना के स्पेस हमारे पास में है। ठीक है, जो कि क्या होता है, इनफाइनाइट डायमेंशनल होता है। ठीक है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस इज कंप्लीट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अच्छा, ये नाम से ही पता चल रहा है। आप देख सकते हो फाइनाइट डायमेंशनल लिया गया है और नॉन लीनियर स्पेस उसका, तो वो आपका पक्का कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर क्या बोलता है एवरी कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस इज कॉम्पैक्ट, तो ये आपका फिर सही स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो एक करेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर सी है, जिसको आप काफ़ी इजिली देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो फिर क्या है। 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, पहला देखिए अच्छा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको नॉट बोला है पुश देखने के लिए ना। देखो पहला ऑप्शन है सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ओवर आर, तो सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल है, इसमें कोई डिग्री फिक्स नहीं किया गया है, तो डेफिनेटली सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल आप लीजिएगा, दो पोलिनोमियल का सम लीजिएगा, डिफरेंस लीजिएगा, तो आपको एक पोलिनोमियल ही मिलेगा। जीरो भी एक तरह का कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। ठीक है, उसके अलावा भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं, तो आपको हर हालत में आपको जो पोलिनोमियल है ना वो आपका एक वेक्टर स्पेस होगा, ये आप एज ए रिजल्ट भी जानते हो। ठीक है, ओके। तो अगर एटलीस्ट डिग्री का कुछ रहता दिया हुआ तब वहाँ पे वो दिक्कत करता है, बाकी ऐसे जो पोलिनोमियल का सेट है वो क्या है, वो वेक्टर स्पेस होता है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, अगेन ये भी एक वेक्टर स्पेस होगा, इसका सम डिफरेंस लेंगे, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कंटिन्यूअस फंक्शन ही रहेगा। तो ए और बी आपका ये आपका वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल 2x2 रियल मैट्रिसेस, पक्का ये देखने से लग रहा है कि भाई हम लोग जानते हैं कि 2x2 का आप रियल मैट्रिक्स लीजिएगा और इन्वर्टिबल लिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैट्रिक्स लेकर के। ठीक है, मान लो मैं ऐसा ले लेता हूँ मैट्रिक्स 2 4 1 2। ठीक है, आप इसको देखिएगा तो नो डाउट ये जो है इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, इसका आप देखेंगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आ रहा है ना वो आ रहा है 0। ठीक है, ओके। और देखो इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ इस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 3 1 1, एक मैं ये ले लेता हूँ, प्लस मैं कर देता हूँ यहाँ पे, क्या बच जाएगा 1 1 0 और 1। ठीक है, अब आप देखिएगा तो इन दोनों को ऐड करने से ये हमारा बन जा रहा है, आप देखेंगे तो। ठीक है, ये 1 1 2 हो जा रहा है, ये 4 हो जा रहा है, ये आपका 1 और ये 2। अब मैं ऐसा क्यों लिया हूँ, तो आप देखेंगे ना इसका डिटर्मिनेंट क्या है, इसका डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो है। ठीक है, क्या आ जाता है 1 -3 -2 आएगा, इसका भी डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, ये भी आपका नॉन जीरो है। ठीक है, ओके, ये आपका 1 आ रहा है। ये दोनों हमारा क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये भी जो है आपका, ये भी दोनों क्या है, दोनों आपका इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल। ओके, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो दोनों का सम जब कर रहे हैं तो हमको ये मैट्रिक्स मिल रहा है। ठीक है, और ये आप देखो कि ये आपका डिटर्मिनेंट इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये हमारा इन्वर्टिबल नहीं है। तो भाई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का हम सेट लें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका सम भी इन्वर्टिबल होगा, ये सब आप पहले से जानते हो। ठीक है, बट जस्ट मैं आपको जस्टिफाई कर रहा हूँ, तो हर तरह से आपको पता चलेगा कि ये आपका वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, ओके, और नोट लेना था, सो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आगे देखो फिर क्या है जी, बोलता है क्वेश्चन नंबर 61, बोलता है कि टी जो है आपका, ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। टी क्या है, फ्रॉम वेक्टर बी टू डब्ल्यू है। ठीक है, ये दो वेक्टर स्पेस है हमारा, बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ टी इज इंजेक्टिव, क्या बोल रहा है, इंजेक्टिव है। ठीक है, इंजेक्टिव का मतलब क्या, कि टी हमारा क्या है, टी हमारा 1 1 है। ठीक है, अगर टी 1 1 है तो ये तो रिजल्ट ही है कि इसका जो नलिटी होगा उसमें क्या होगा जी, ट्रिपल जीरो एलिमेंट होगा, नलिटी इसका 1 होगा। ठीक है, तो इसका जो कर्नल टी होगा उसमें सिर्फ जीरो ही एलिमेंट होगा, क्योंकि टी आपका 1 1 है, तो डायरेक्टली रिजल्ट से बन गया। तो काफ़ी आसान सा ये भी आपके लिए क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखो फिर क्या बोलता है, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज डिनोट ट्रांसपोज, देन रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ए ट्रांसपोज ए का रैंक क्या होता है जी, रैंक ए के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। बस आपको देख रहे हो और आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो आई होप आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा। फिर वो 63 नंबर क्या बोलता है,
यहाँ पे बोलता है कि ए एक्स बी जो है एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, जहाँ ए का जो साइज है वो m क्रॉस n है, ठीक है। सपोज द एसोसिएटेड होमोजीनियस सिस्टम दिस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी। अब देखिए हमको ये बोल रहा है ना कि ए एक्स इक्वल टू जीरो का क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, ओके। तो उस केस में फिर ए एक्स इक्वल टू बी के बारे में क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि m क्रॉस n साइज का लेना है तो हम लोग ऐसा ही ऑर्डर लेंगे जहाँ पे हम आसानी के साथ में ऑप्शन को क्या करेंगे, जो और ऑप्शन है उसको हम लोग डिस्कार्ड कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 3x3 साइज का लोगे तो देखो ए एक्स इक्वल टू जीरो, पहले आप समझो बढ़िया से, ठीक है। ए एक्स इक्वल टू जीरो का क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, हैज़ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। और अगर ये यूनिक सोल्यूशन है तो ये क्या होगा, ये आपका ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल हमको क्या मिलेगा, हमको अगर 3x3 का बात करें तो 0 0 0 मिलेगा, 2x2 का तो सिर्फ आपको ट्रिवियल जीरो सोल्यूशन ही मिलेगा, ठीक है, जीरो सोल्यूशन, ओके, क्लियर है। तो अच्छा, इस केस में नो डाउट ए का जो रैंक होगा वो भी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, ओके। तो अब ये देखिए कि ये आपको गिवन है, अब यहाँ से हमको ए एक्स इक्वल टू बी का बात करना है। तो मैं एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से बहुत आसानी के साथ में क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग ए ले लेते हैं, मान लीजिए इस तरह का, ठीक है, ए के पास में 1 0 0 0 1 0, ठीक है, ये मैं ले रहा हूँ 3x2 साइज का मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे किसका जो रैंक है वो क्या आ रहा है, वो आपका 2 आ रहा है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है। और इस केस में जो ए एक्स इक्वल टू जीरो है होगा, ए एक्स इक्वल टू जीरो का क्या होगा, आपका यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है, हैज़ यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, ओके। क्योंकि इसके पास में जो नंबर ऑफ नॉन इसके पास में जो नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है वो 2 है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं क्या, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, ओके, जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, वो क्या है, वो हमारे पास में 2 है, ठीक है। तो इसका रैंक क्या होगा, इसका रैंक आपका 2 होगा, ओके। और जो कि 2 है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कि नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, ठीक है, 2 ही कॉलम यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो अब यहाँ पे इसका पक्का क्या है जी, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग बी को ले लें, अगर हम बी को सपोज करते हैं, मान लो मैं बी ले लेता हूँ इस तरह का, लेट बी इज इक्वल टू, ठीक है, बी हम लोग इस तरह का ले लेते हैं 2 3 0, ठीक है। अगर मैं ऐसा लेता हूँ, यहाँ से आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, x2 मेरा 3 आ जाएगा, और लास्ट वाला आपका 0 इक्वल टू 0 होगा। तो ये आपको दिख रहा है कि क्या है, ये मेरा यूनिक सोल्यूशन ही आ रहा है ये बी लेने से, ठीक है। मतलब मैंने ऐसा बी लिया है जो क्या है, जो एक एक कॉलम स्पेस में है, ठीक है, बी इज इन कॉलम स्पेस ऑफ ए। अगर ऐसा लेते हैं तो यूनिक सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ बी, मान लो मैं बी ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, 2 3 1, तो अब क्या होगा, तो अब ऐसा हो जाएगा कि x1 आपको 2 मिलेगा, x2 या y बोल सकते हो, ठीक है, x2 आपको 3 मिलेगा, x2 लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक कर देता हूँ मैं इसको, ये x2 है हमारा, चलो x2 आपको 3 मिलेगा, और क्या आ जाएगा, और 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो लास्ट रो है वो 0 है, तो 0 इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि हमको क्या है, ये नो सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे जो मैंने बी लिया है, ऐसा लिया है कि जो कि एक एक कॉलम स्पेस में नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरह का अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको पक्का पता चल जाता है कि ए का जो है यूनिक सोल्यूशन ए एक्स इक्वल टू 0 के लिए यूनिक सोल्यूशन था हमारे पास में, ए एक्स इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, और वो ट्रिवियल सॉल्यूशन था। लेकिन जैसे ही हम ए एक्स इक्वल टू बी के लिए बात करते हैं तो अब यहाँ पे 2 बातें आ जाती हैं, या तो सॉल्यूशन आपको पक्का मिलेगा, यूनिक ही मिलेगा, ठीक है, और या तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है द सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, फॉर एवरी वेक्टर ऑफ बी, तो ये तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। एट मोस्ट 1 सोल्यूशन, आइदर नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑलवेज हैज़ यूनिक, तो ऑलवेज हैज़ यूनिक तो नहीं हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि भाई अगर मैं ऐसा लेता हूँ बी का कॉलम जो एक एक कॉलम स्पेस में नहीं है, तो भाई फिर वहाँ पे आपको ए एक्स इक्वल टू बी का नो सोल्यूशन भी मिल सकता है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये तो आपका जैसा ए रॉन्ग हुआ था, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 3x3 का देखिएगा तो वहाँ पे आपको सिर्फ यूनिक सोल्यूशन वाला ही एग्जांपल मिलेगा, चूँकि 3x3 में हम लोग कोई वैसा बी को ले नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप 3x2 का, चूँकि यहाँ पे m×n साइज का दिया था, तो आपको थोड़ा जो है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर के सोचना पड़ेगा, और ऐसा आप एग्जांपल लेंगे तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो आई होप आप लोग इसी तरीके से बनाए होंगे, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था। तो मैंने कहा था कि मिक्स क्वेश्चन आया था, कुछ ईजी था, कुछ रिजल्ट बेस्ड था, और कुछ इस तरह से आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन भी थोड़ा सा दिया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फिर क्या है जी, नेक्स्ट है 64 नंबर, बोलता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 20, ठीक है, इन विच
ऑल इंट्रीज आर 19, देन द नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब देखो ए का साइज ठीक है 20 है, ठीक है, लेकिन ए में क्या है, सारे ही इंट्रीज 19 है, सारा ही एंट्री क्या है ए का 19 इस तरह का। ठीक है, तो अब चाहे कुछ भी ऑर्डर रहे उससे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देखो सब 19 है, ठीक है, सब 19 ही है आपका, इसी तरीके से सब 19 है। ठीक है ना, तो होगा क्या कि सारे रो आपस में क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, एकदम आइडेंटिकल है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग रो इक्विवेलेंट फॉर्म करते हैं तो हमको सिर्फ एक ही रो बचेगा ना, सिर्फ फर्स्ट रो बचेगा। ठीक है, बाकी उसके नीचे सारा आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, ये 3/3 का है, बट इसी तरीके से आपका 20/20 का आ जाएगा। तो अब इसमें आप देख रहे हैं ना, सिर्फ एक ही मेरा नॉन जीरो आइगन वैल्यू बच रहा है 19, उसके अलावा कोई भी आपको यहाँ पे आइगन वैल्यू जितना भी होगा सारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डायगोनल का जो भी एंट्री होगा वो सब आपका आइगन वैल्यू होगा, तो सारे ही जीरो होंगे, ओनली एक ही ऐसा आइगन वैल्यू होगा जो कि नॉन जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू पूछ रहा था। बहुत सिंपल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आई होप आप लोग ऐसे ही बनाए होंगे। ठीक है, फिर देखिए क्या है, बोलता है ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 10 का, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए है। मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए का मतलब क्या हो गया, सिंपली ये हो गया कि ए हमारा क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो जो है इसका आइगन वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू लेमडा ले लीजिएगा, यहाँ से लेमडा -1 इक्वल टू 0। तो लेमडा हमारा जो आइगन वैल्यू होगा वो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इसका रैंक जो है वो आपको 4 दिया हुआ है। अगर 4 दिया हुआ है तो अगर मैं इसका नॉर्मल फॉर्म ले लूँ, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, तो ये कैसा आ जाएगा, तो देखिए क्योंकि रैंक आपको बोल रहा है कि 4 है, ठीक है, तो नो डाउट जो है एक कॉर्नर में मेरा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा 4 ऑर्डर का, बाकी सारा क्या होगा, एलिमेंट आपका 0 होगा, क्योंकि आइगन वैल्यू क्या है इसका 1 है या तो 0 है। ठीक है, तो i4 के पास में ही चारों आइगन वैल्यू आएंगे और चारों क्या होंगे, 1 होंगे। तो अगेन जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू है वो हमारा क्या होगा, 4 ही होगा, वो सारा i4 के पास में होगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा चीज़ है, बहुत बड़ा कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको इजीली इसको डील करना है। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 66 है। ठीक है, क्या बोलता है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में, और उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई, तो कर्नेल ऑफ टी क्या होगा। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बेसिस का बात करें तो हमको क्या लेना होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई बेसिस आपको दिया नहीं है, कोई बेसिस नहीं दिया है, तो अंडर रियल नंबर हम लोग क्या लेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस का यूज़ करेंगे। तो उस केस में जो टी का जो मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ टी, वो बहुत इजी मिल जाएगा। क्या मिलेगा, वो सिंपली हमको मिलेगा 2 3 मिल जाएगा फर्स्ट रो से, ठीक है, और सेकंड आपका 4 6 मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो मोहब्बत से क्या है, जो हमारा R2 है ना, वो क्या है, वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट है टू R1। ठीक है, ओके, दिख रहा है सिंपली। तो यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये 2 3 0 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हमको पक्का दिख रहा है कि जो यहाँ पे जो मेरा रैंक है, ठीक है, वो क्या है, वो 1 है। ठीक है, रैंक 1 है, दैट मीन्स इसके पास में नलिटी होगा, नलिटी भी 1 होगा। तो जो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, दैट मीन्स नलिटी क्या होगा जी, वो भी आपका 1 ही होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि ये 2x2 साइज क्या है, यहाँ पे रैंक इसका आपको 1 दिख रहा है, तो इसका नलिटी भी क्या होगा, 1 होगा। रैंक नलिटी थ्योरम से भी आप इसको आसानी के साथ में सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 67 है। बोलता है भी जो है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड नॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू, देन एवरी साइमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म ऑन भी इज। देखिए, अब आपको जो फील्ड लेना है ना, वो लेना है ऐसा कि जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 ना हो। तो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे रियल ले सकते हैं, रियल, ठीक है, रेशनल, इन सब का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 0 होता है। ठीक है, तो भी ओवर अगर आप रियल ही से सोचोगे तो ये क्या होता है, ये हमारा डायगोनलाइजेबल होता है, ये आपको फ़ौरन से इसका पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा आगे बढ़िए, फिर क्या है 68 नंबर। 68 नंबर क्या बोलता है, लेट ए एंड बी 2 स्क्वायर मैट्राइसेस ऑफ द सेम साइज ईच हैविंग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। अब आपको ये जेसी फॉर्म का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ए और बी कब सिमिलर होगा, तब जब दोनों का जेसी फॉर्म क्या होगा, आपका एक जैसा होगा। ठीक है, उसका आइगन वैल्यू के लेवल पे वो एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है पक्का कि दे हैव 2 परमुटेशन ऑफ देयर आइगन वैल्यू द सेम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, ओके, तो ये तो साफ साफ लिख ही दिया है इस तरह से कि इसको चूज़ करने में हमको लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, जेसी फॉर्म के अकॉर्डिंग इसका यही क्राइटेरिया है। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या है 69 नंबर। ये क्या बोलता है, ये बोलता है हमारा कि एवरी रियल साइमेट्रिक मैट्रिक्स इज,
तो भाई कोई भी रियल साइमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है कि वो क्या होता है, डायगोनलाइजेबल होता है, ठीक है, ओके। इसलिए कि उसके पास में डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स होते हैं, सॉरी लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होते हैं करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज। तो कोई भी रियल साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनलाइजेबल होता है। तो देख रहे हो ना, डायरेक्ट रिजल्ट से आपका क्वेश्चन बन जा रहा है। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि बहुत सारे तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट से बन रहे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन है। तो भाई देखिए कितना सारा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो कि लीनियर अलजेब्रा का आया है। इतना सारा क्वेश्चन जब आप करते हैं ना तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने भी इसी तरीके से किया होगा। ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो 1 to 1 सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सबको देखते चलिए। इसके बाद कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आ रहा है, उसको भी करेंगे। तो फिर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होगा। किसी को छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, सबको देखिएगा। डेफिनेटली आपको देखने के बाद आपने कैसे किया वो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपको आगे के एग्जाम्स में, आपके कॉन्सेप्ट में आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।